पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ओर से जो सेनाएं हैं एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान जो लगातार बार बार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सब्र का इम्तिहान ले रहा था, आखिरकार सब्र का वो पैमाना टूट गया। अफगानिस्तान के लड़ाके कहर बनकर पाकिस्तानी लड़ाकों पर टूट पड़े हैं। ताजा अपडेट्स आने तक अफगानिस्तान प्रशासन ने 55 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। देर रात शुरू हुई झड़पों के बाद देखते ही देखते ये भीषण युद्ध में तब्दील हो गया। पाकिस्तान और तालिबान के बीच रात भर भीषण जंग चली, जो अभी भी जारी है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर बमबारी की, जिसका उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने पाक एयरफोर्स के JF-17 लड़ाकू विमान को मार गिराने का भी दावा किया है। साथ ही पाकिस्तान अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ड्यूरंड लाइन पर पाक के 19 पोस्टों पर भी कब्जे के दावे किए जा रहे हैं। तालिबान लड़ाकों का हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तानी सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। इसे लेकर तालिबान प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कायर पाकिस्तानी सेना ने काबुल, कंधार, पख्तिया में कुछ जगहों पर बमबारी की है। अल्लाह का शुक्र है कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं तालिबान के मिलिट्री ऑफ नेशन डिफेंस की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि कुछ दिन पहले की तरह पाकिस्तानी सेना ने खुलेआम अफगानिस्तान की पूर्वी सीमाओं में घुसपैठ की, हमारी आजादी का उल्लंघन किया और जवाब में आज रात साल 1447 हिजरी में यहां महिलाओं और बच्चों को शहीद कर दिया। तालिबान और पाकिस्तान के बीच यह जंग उस वक्त शुरू हुई है जब पाकिस्तानी सेना ने इस हफ्ते की शुरुआत में ड्यूरंड लाइन पर अफगान तालिबान चेक पोस्ट पर बड़े हमले किए थे, जिससे दोनों ओर काफी नुकसान हुआ था। इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का एक बयान, जो कि बड़ा ही अजीब सा है, वो जो है यहां पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने पाक अफगान युद्ध को लेकर कहा है कि हमारे सब्र की इंतहा हो गई है, अब यहां खुली जंग है। वो आगे लिखते हैं कि तालिबान टर्न्ड अफगानिस्तान इनटू कॉलोनी ऑफ इंडिया, नाउ इट इज ओपन वॉर बिटवीन यू एंड अस, नाउ इट विल बी दमादम मस्त कलंदर। अब आपको यह बयान सुनकर के क्या लग रहा है? एक देश का रक्षा मंत्री जब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करता है तो आपकी जहनी हालत का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, तालिबान के हमले में पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान हुआ है। ड्यूरंड लाइन पर तालिबान ने भारी गोलाबारी की है, जिसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने भी अफगानिस्तान में कई जगहों पर हवाई हमले किए। अफगानिस्तान के तालिबान अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने पिछले हफ्ते पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में अपनी सीमा पर पाकिस्तान के मिलिट्री ठिकानों पर हमले किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने कहा कि उनकी सेना ने तगड़ी जवाबी कार्रवाई की है। अफगानिस्तान की मिलिट्री कोर के मीडिया ऑफिस ने एक बयान में कहा है कि गुरुवार देर रात नंगहार और पख्तिया प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की ओर से जो है हाल में किए गए एयर स्ट्राइक के जवाब में ये झड़पें शुरू हुई हैं। वही सुरक्षा सूत्रों के हवाले से जो कुछ रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि अफगानिस्तान तालिबान सेना ने जखा खेल मार्केट के पास मारोसर और शाहकोट सर इलाकों में पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर आर्टिलरी और पैदल सेना का इस्तेमाल करके मिलकर जो है जबरदस्त हमले किए हैं, जिससे पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। माना जा रहा है कि सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर अफगान हमले में कम से कम 9 पाकिस्तानी बुरी तरह से घायल हुए। सुरक्षा सूत्रों की ओर से जो अनुमान लगाए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि ये लड़ाई और भीषण हो सकती है और बढ़ सकती है। तालिबान के प्रवक्ता मुजाहिद की ओर से कहा गया कि अफगानिस्तान सेना ने गोश्ता, नंगहार और कुरार प्रांतों में कम से कम 15 पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है। माना जाए कि पाकिस्तान इस समय बैकफुट पर है। तालिबान और पाकिस्तान के बीच यह जंग उस वक्त शुरू हुई है जब पाकिस्तानी सेना ने इस हफ्ते की शुरुआत में ड्यूरंड लाइन पर अफगान तालिबान चेक पोस्ट पर बड़े हमले किए थे, जिससे दोनों तरफ काफी भीषण नुकसान हुआ। अब सूत्रों ने जो कुछ पुष्टि दी है, इसे लेकर के कहा जा रहा है कि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में किए गए इन हमलों में कम से कम 28 टीटीपी लड़ाके मारे गए थे। उन हमलों को लेकर पाकिस्तान ने दावा भी किया था कि उसने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी
और इस्लामिक स्टेट खुरासान के चरमपंथी समूहों के ठिकानों को जो है निशाना बनाया था। हालांकि अफगानिस्तान सरकार की तरफ से जो बातें सामने आई थी वो इससे अलहदा थी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इन हमलों की पुष्टि की है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इन हमलों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके साथियों के साथ कैंपों में जो है इंटेलिजेंस बेस्ड सिलेक्टेड ऑपरेशंस किए थे। उन्होंने बताया कि बॉर्डर इलाके में आतंकी समूह जो है काफी सिर उठा रहे थे, जिनको कुचलना बेहद आवश्यक हो गया था। लिहाजा अब जिस तरह के हालात यहां पर दोनों देशों के बीच पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि यह संग्राम और ज्यादा भीषण हो सकता है और ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच सकता है। यहां पर जो स्थितियां बन रही थी दोनों देशों के बीच में, वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ पहले से इशारा कर रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है आमने सामने की भीषण जंग में उतर सकते हैं। और देर रात जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से शुरू की गई, उसका मुंहतोड़ जवाब जिस तरीके से तालिबान ने देना शुरू किया है, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना अब बैक फुट पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है।